श्री सीताराम। भगवान के द्वादश प्रधान भक्त भाग 3। भक्तों, आज हम श्री शंकर जी का चरित्र श्रवण करेंगे। द्वादश परम भागवतों में श्री शिव जी का स्थान प्रमुख है। भगवान के स्वभाव, प्रभाव, गुण, शील, महात्म्य आदि के जानने वालों में श्री शिवजी अग्रगण्य हैं। भगवान के नाम के प्रभाव को जैसा श्री शिवजी जानते हैं वैसा कोई जानने वाला नहीं है। यथा रामचरितमानस में आया है कि नाम प्रभाव जान शिव नीको, कालकूट फलुदीन अमीको। भक्तों, कालकूट का अर्थ है हलाहल। हलाहल अर्थात विष। भगवान श्री राम का नाम शंकर जी अपने हृदय में रखते हैं और उस राम नाम के प्रभाव से शंकर जी विष पी गए। और कोई विष पीता है तो जीवित तो रहता नहीं है, किंतु शंकर जी कहते हैं कि राम नाम का प्रभाव है कि उसने विष पीने पर भी मेरे को अमर कर दिया। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलु दीन अमी को। भगवान नीलकंठ श्री शिव जी का हलाहल पान करना इस बात का साक्षी है जैसे कि अमृत के लोभ से समुद्र मंथन किया गया और सर्वप्रथम उसमें से कालकूट निकला, यानी महाविष निकला, जो सब लोगों को असहाय हो उठा। देवता और दैत्य भी उसकी जो झार थी, झार से झुलसने लगे। तब भगवान श्री हरि का संकेत पाकर सबके सब मृत्युंजय श्री शिव जी की शरण में गए और जाकर उन्होंने उनकी स्तुति की। करुणावरुणालय भगवान शंकर इनका दुख देखकर सती जी से बोले, देवी, प्रजा और प्रजापति महान संकट में पड़े हैं। इनके प्राणों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अतः मैं इस विष को पी लूँगा जिससे इन सब का कल्याण होगा। भवानी ने इस इच्छा का अनुमोदन किया। जगत जननी जो ठहरी तथा उन्हें विश्वनाथ का प्रभाव भी सर्वथा ज्ञात था। भक्तों, पार्वती जी ने के हृदय में जगत के कल्याण की कितनी विशेष भावना है। उन्होंने देवता और असुरों के कल्याण के लिए उन पर कृपा करके भगवान शंकर की इस बात का अनुमोदन कर दिया। नहीं तो आज के समय में कोई स्त्री कहेगी अपने पति को कि आप विष पी लो, कोई नहीं कहेगी। लेकिन पार्वती जी जानती हैं कि शंकर जी ऐसा करेंगे तो उन पर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं होगा। और वे ये भी जानती हैं कि उनके हृदय में राम नाम विराजता है और वे ये भी जानती हैं कि इसी से जगत का कल्याण होना है। शंकर जी ये कहते हैं कि श्री राम नाम अखिल मंत्र बीजम मम जीवनम, अर्थात राम नाम, श्री राम नाम जो है समस्त मंत्रों का बीज है और यह मेरा जीवन है। च हृदय प्रविष्टम, तथा मेरे हृदय में प्रविष्ट होकर यह स्थित है। हालाहलम वा प्रलयानलम वा मृत्योर्मुखम वा विशताम। चाहे हालाहल हो, चाहे प्रलयानल हो, चाहे प्रलयानल अर्थात प्रलय की अग्नि, और चाहे मृत्यु के मुख में ही क्यों ना प्रवेश करना हो, भय किस बात का, कुतो भयम। हलाहल विष भी पान कर लिया भगवान शंकर ने और आश्चर्य की बात यह रही कि खायो कालकूट, कालकूट खाया यानी हलाहल खाया यानी विष खाया। भयो अजर अमर तनु, और शंकर जी अजर और अमर हो गए। तो भक्तों, श्री राम नाम का प्रभाव है ये। और हलाहल पान के ही प्रसंग में शंकर जी की निष्ठा और जीवों पर उनकी दया का भाव ही प्रकाश में आता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जरत सकल सुरबृंद विषम, गरल जे ही पान किए, ते ही न भजसी मन मंद को, कृपाल शंकर सरिस। श्री शिवजी
स्वयं निरंतर राम नाम जपते रहते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहूँ अनंग आराती। संतत जपत शंभु अविनाशी, संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। अपनी अत्यंत प्रिय काशीपुरी में मरने वाले प्रत्येक प्राणी को मृत्यु क्षण में श्री राम नाम का उपदेश देकर उसे मुक्त कर दिया करते हैं। अहम भवन आमृगणम कृतार्थो वसामि, काशयामनिशम भवान्या मूर्ष मानस्य विमुक्तये अहम, दिशामि मंत्रम तव राम नाम। ये अध्यात्म रामायण का श्लोक है। इसका अर्थ ये है कि मैं आपके नाम के गुणों से कृतार्थ होकर, यानी ये भगवान राम जी को कह रहे हैं शंकर जी, कि मैं आपके नाम के गुणों से कृतार्थ होकर काशी में भवानी सहित निवास करता हूँ और मरणासन प्राणियों की मुक्ति के लिए उनके कान में आपका मंत्र राम नाम का उपदेश करता हूँ। श्री राम जी के साथ श्री शिव जी का संबंध त्रिविध है। यथा सेवक स्वामी सखा से पी के, अर्थात श्री शिव जी जो हैं वे श्री सीतापति रामचंद्र जी के सेवक भी हैं, वे सखा भी हैं और स्वामी जी भी हैं। इस भाव का प्रकाश उस समय होता है जब श्री रामचंद्र जी ने सेतु बंध के समय शिवलिंग की स्थापना की थी और उनका नाम रामेश्वर रखा। नामकरण होने के पश्चात परस्पर रामेश्वर शब्द के अर्थ पर विचार होने लगा। सबसे पहले श्री राम जी ने इसमें बताया कि इसमें तत्पुरुष समास है, तो इसका अर्थ हुआ रामस्य ईश्वर, यानी राम के ईश्वर, ऐसा श्री राम जी कह रहे हैं। अब इस पर जवाब देते हुए शंकर जी कहते हैं, हे भगवान, यहाँ बहुव्रीहि समास है। इसका अर्थ हुआ कि रामः ईश्वरो यस्यासो रामेश्वरः। इसका अर्थ क्या हुआ कि राम ही ईश्वर हैं और जिनके वह रामेश्वर हैं। ठीक है। इस भांति ब्रह्मादिक देवता भी वहीं थे, तो वे हाथ जोड़कर क्या बोले? वे बोले, महाराज इसमें तो कर्मधारय समास है, अर्थात रामश्चासु ईश्वरश्च, अर्थात यो रामः स ईश्वरः, जो राम है वही ईश्वर है, ऐसा अर्थ है। इस आख्यायिका से तीन भाव स्पष्ट होते हैं। रामेश्वर शब्द में जब तत्पुरुष समास लगता है तो उसमें राम जी स्वामी है, शंकर जी स्वामी बन जाते हैं, और जब बहुव्रीहि समास लगता है तो शंकर जी सेवक बन जाते हैं। कर्मधारय समास से देखोगे तो वहाँ सख्य भाव पाया जाता है। ऐसे अद्भुत भक्त हैं शंकर जी कि जिसमें ये तीनों भाव पाए जाते हैं। सेवक स्वामी सखा से पी के। श्री भक्तमाल जी के टीकाकार श्री प्रियादास जी श्री शिव जी की भगवत भागवत निष्ठा के संबंध में लिखते हैं, द्वादश प्रसिद्ध भक्तराज कथा भागवत अति सुखदाई, नाना विधि करी गाय हैं, शिवजी की बात एक बहुधा न जाने को, सुनी रस साने हियो भाव उर्झाए हैं, सीता के वियोग राम विकल विपिन देखी, शंकर निपुण सती वचन सुनाए हैं, कैसे ये प्रवीण ईश कौतुक नवीन देखो, मनेहु करत अंग वैसे ही बनाए हैं। प्रसिद्ध 12 भक्तराजों की सुख देने वाली कथाएं श्रीमद् भागवत आदि पुराणों में अनेक प्रकार से गाई गई हैं, परंतु शिवजी की एक बात प्राय लोग नहीं जानते। उस सुंदर कथा को सुनकर हृदय भक्ति रस में मग्न हो जाता है। ऐसे सुंदर भावों में श्री शंकर जी ने अपने मन को उलझा रखा है।
सीता के वियोग में वन में श्री राम जी को व्याकुल देखकर सती जी ने भाव प्रवीण शंकर जी से कहा, यह कैसे ईश्वर हैं, यह इनका नवीन कौतुक देखिए कि सीता जी के वियोग में अति दुखी हो रहे हैं। तब शंकर जी ने खूब समझाया कि यह तो प्रभु की नर लीला है, परंतु सती जी की समझ में नहीं आया। मना करने पर भी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सीता जी का सा रूप बनाया। सती जी का रूप और वेशभूषा सीता जी के ही समान थी, उसमें थोड़ा सा भी अंतर नहीं था। श्री राम जी ने उसे देखा, पर उनके मन में नाम मात्र भी ये बात नहीं आई कि ये सीता जी हैं। उनको तो पता था ये सती ही माता है। और तब सती जी ने ये बात आकर शंकर जी को सुनाई। शंकर जी ने अति दुख पाकर सती जी को अनेक प्रकार से समझाया कि तुम इष्ट देवी श्री सीता जी का रूप धारण तुमने किया है, इसलिए तुम्हारे इस शरीर से अब मेरा पत्नी भाव नहीं रहा। ये सुनकर सती जी को बहुत शोक हुआ और उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। सती जी ने वह शरीर त्याग दिया और पुनः हिमालय के घर में जन्म लेकर वे शंकर जी को उन्होंने प्राप्त किया। शिव जी श्री राम जी की भक्ति भावना में इस प्रकार मग्न रहते हैं कि इतिहास पुराणों में उनकी कथा जगमगा रही है। प्रियादास जी कहते हैं कि मुझे शिव जी अत्यंत प्यारे लगे, इसलिए रीझ कर मैंने इस कथा का गान किया है। एक बार भगवान शंकर देवी पार्वती के साथ पृथ्वी पर विचर रहे थे, तो मार्ग में उजड़े ग्रामों के 2 टीले दिखाई पड़े। शंकर जी ने नंदी से उतरकर दोनों टीलों को प्रणाम किया, क्योंकि भक्ति आपको अत्यंत प्यारी है। पार्वती जी ने पूछा, भगवान आपने किसको प्रणाम किया? यहाँ क्या कोई देवता या मुनि दिखाई तो नहीं पड़ रहे हैं? तब शिव जी ने उत्तर दिया कि पहले टीले पर 10,000 पूर्व एक प्रेमी भक्त निवास करते थे, इसलिए यह वंदनीय है, और दूसरा टीला इस पर 10,000 वर्ष बाद एक भक्त निवास करेंगे, इसलिए यह वंदनीय है। इस प्रकार दोनों ही टीले वंदनीय हैं। भक्तों का ऐसा प्रताप सुनकर पार्वती जी के हृदय में भक्तों के प्रति अधिक अनुराग बढ़ गया और उसका ऐसा गहरा रंग चढ़ा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। भक्तों, स्वामी राम सुखदास जी कहते थे कि काशी में उन्होंने कई मरणासन लोगों के चेहरों को देखा और उनके कानों को विशेषकर देखा, तो उनका एक कान खड़ा रहता था। उसका एक अर्थ यह भी हो सकता है, होगा ही, हम तो कहेंगे यही अर्थ होगा कि शंकर जी उसमें राम नाम सुना के गए हैं, इसलिए वह कान खड़ा। दूसरी बात, भगवान श्री राम का नाम जप करना बड़ा अच्छी बात है, करना भी चाहिए। श्री कृष्ण, श्री विष्णु, श्री हरि, नारायण आदि जितने भी उनके स्तोत्र हैं, यदि ये शंकर जी के आगे पढ़े जाएं या हनुमान जी के आगे पढ़े जाएं, तो जितनी जल्दी फलदायी ये होते हैं उसका कहना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि भगवान अपने नाम सुन करके शायद ऊब जाते हों, लेकिन भक्तों के आगे भगवान की लीला यदि सुनाई जाए, रामचरितमानस सुनाई जाए या भागवत सुनाई जाए, विष्णु सहस्त्रनाम किया जाए, भक्ति की कोई वाणी सुनाई जाए, भक्तों के चरित्र सुनाए जाए, भगवान के आगे भक्तों की लीला सुनाएं और भक्तों के आगे भगवान की लीला, इसी में विशेष आनंद है। आप कभी ध्यान दीजिए कि हिंदुस्तान में अथवा जितने भी जगह हैं, अधिकांश मंदिर आपको या तो शंकर जी के मिलेंगे या हनुमान जी के मिलेंगे या किसी अमुक अमुक देवी के मिलेंगे।
कम मंदिर होंगे जो किसी अन्य देवता के हों। ठाकुर जी के मंदिर तो मिलते हैं, ब्रज क्षेत्र में मिलते हैं, अयोध्या में मिलते हैं, और भी जगह होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जितनी संख्या शंकर जी के मंदिरों की होगी या हनुमान जी की होगी, हनुमान जी भी शंकर के ही अवतार है, उतनी संख्या में इतने ठाकुर जी के मंदिर नहीं होंगे। इससे आप क्या समझे? भगवान अपने भक्तों को ज्यादा पुजवाते हैं, अपने से अधिक पुजवाते हैं। सेवक स्वामी सखा सिय पी के। इसका अर्थ एक भाव से भगवान ने शंकर जी को अपना स्वामी भी कहा है और सेवक भी कहा है। आप कभी इसको प्रयास करके देखिएगा। कुछ दिन शंकर जी के आगे भगवान श्री राम नाम सुनाइएगा, चाहे मनी मन सुनाइएगा, चाहे बोल करके सुनाइएगा, धीरे धीरे राम 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 राम, अथवा सीताराम 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 ये भी कह सकते हैं, अथवा श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आपको ऐसा आभास होगा कुछ दिनों बाद कि आपका कोई इंतज़ार कर रहा है शंकर जी के मंदिर में, जो आपसे ये राम नाम सुनना चाहता है हर रोज़ उसी समय। मान लीजिए आप शाम के 7 बजे मंदिर जाते हो और भगवान नाम शंकर जी को सुनाते हो, या कोई स्तोत्र सुनाते हो, या कोई पाठ सुनाते हो, तो महीना 2 महीना करने पर आपको ऐसा आभास होगा कि 7 बजे ही कोई आपका इंतज़ार कर रहा है। वो और कोई नहीं, मेरी ऐसी समझ है, वो शंकर जी ही हैं। इसलिए यदि जितनी प्रियता से जैसे माता पिता अपने बच्चों का नाम सुनते हैं और बच्चे अपने माता पिता का, ऐसे ही भगवान अपने भक्तों की लीला, उनका चरित्र श्रवण करने के लिए लालायित रहते हैं, और भक्त भगवान की लीला, उनके नाम सुनने के लिए लालायित रहते हैं। शंकर जी परम वैष्णव हैं, वैष्णवा नाम यथा शंभु। यदि वैष्णवता में भी उतरना हो तो शंकर जी को छोड़ना नहीं चाहिए। शंकर जी परम वैष्णव हैं। कई लोग कहते हैं कि पहले हम शंकर जी के बड़े भक्त थे, अब हम श्री राम जी के बड़े भक्त हो गए। तो जो श्री राम जी की भक्ति आपको मिली है वो शंकर जी की ही कृपा से मिली है। जब कभी कोई कहे कि नहीं आपको ये भक्ति किसने दी, श्री हरि की भक्ति के प्रदाता ही शंकर जी है। और यदि भक्ति में परिपूर्णता लानी हो तो डायरेक्ट भगवान की तरफ चलना ठीक नहीं, भगवान के भक्तों के चरण पकड़ के चलना वो ज़्यादा ठीक है। इसलिए शंकर जी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। अगले भाग में हम श्री सनकादिक जी का चरित्र पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।